अरे काजल बेटा। हाँ जी मम्मी। अरे मिताली बेटा, ये क्या, तुमने कपड़े क्यों बदल लिए? तुम तो पिछले 2 घंटों से मायके जाने के लिए तैयार होकर घूम रही थी और फिर से वही कपड़े पहन लिए घर वाले। अब तो जबकि सूरज बेटा भी घर आ गया है, तब तुम कपड़े बदल कर आ गई हो। अब क्या ये पुरानी साड़ी पहनकर जाओगी अपने मायके? अरे अच्छी तो लग रही थी जो तुमने पहले साड़ी पहनी थी, तो फिर क्यों बदल कर आ गई? हाँ, ऐसा क्यों किया तुमने? अभी सुबह से मायके जाने के लिए उतावली हो रही थी, परेशान थी, जल्दी जल्दी सारा काम कर लूं जिससे मम्मी जी को परेशानी ना हो कुछ काम करने के लिए मायके जाना है तो। और ये देखो, पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। जाओ जल्दी से अच्छे से तैयार हो जाओ। अरे भाई, तुम्हारे भतीजे का जन्मदिन है, सबसे सुंदर तुम्हें ही दिखना है। अच्छी नई नई साड़ी पहनकर जाओ। क्या बोलूं मम्मी जी, सूरज आ तो गए हैं लेकिन कह रहे हैं कि वो बहुत थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा काम था आज, इसलिए वो थक गए हैं दुकान में। आज वो मेरे साथ नहीं जाना चाह रहे हैं मेरे मायके। अब सूरज जी अगर नहीं जाएंगे पूरब के जन्मदिन पर तो फिर मैं अकेले जाकर क्या करूँगी? बेटा, ये क्या कह रही हो तुम? अरे वहाँ पर तो सब तुम्हारी राह देख रहे होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भैया भाभी, और सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा पूरब भतीजा। वो तो सुबह से 10 फोन लगा चुका है। वो तो राह देख रहा होगा कि मेरी बुआ आने वाली होगी और तुम बोल रही हो कि नहीं जाओगी। ऐसा मत करो बहू, तुम चली जाओ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे वहाँ पर। अरे भाई, जब भतीजे का जन्मदिन हो और उसी शहर में रहती हुई उसकी बुआ ही ना पहुँचे तो क्या अच्छा लगेगा उन लोगों को? अरे पूरब बेचारा कितना उदास हो जाएगा और सबको कितना बुरा लगेगा अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो। मम्मी जी, अब जब सूरज जी का ही मन नहीं है तो क्या फायदा, मैं अकेले थोड़ी ही ना जाऊंगी वहाँ पर। अब देखिए, मैं वहाँ पर अगर चली भी गई तो सब लोग मुझसे ज्यादा सूरज जी के बारे में ही पूछेंगे। आप परेशान मत होइए, हम लोग कल चले जाएंगे। जब सूरज जी की तबीयत ठीक हो जाएगी, थकान चली जाएगी तो कल हम मिल आएंगे उन लोगों से। और मैं पूरब को भी फोन लगाकर समझा दूंगी कि उसकी बुआ कल आएगी उससे मिलने के लिए। अकेले जाने का कोई मतलब नहीं है मम्मी जी। अरे ऐसे कैसे बेटा, पूरब का जन्मदिन आज है तो फिर तुम कल कैसे चली जाओगी? आज वहाँ पर धूमधाम से पूरब का जन्मदिन मनाएंगे और तुम बोल रही हो कल जाओगी। ये भी भला कोई बात होती है क्या? अरे बेचारा पूरब क्या सोच रहा होगा कि जल्दी से उसकी बुआ आए और वो केक काटे, और तुम बोल रही हो कि जाओगी ही नहीं उसके जन्मदिन पर। बेचारे बच्चे का दिल टूट जाएगा अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो। अरे सुबह से बेचारा बच्चा कितनी बार फोन कर चुका है कि दादी जी बुआ को जल्दी भेज दीजिएगा। और अब अगर तुम लोग नहीं जाओगे उसके जन्मदिन पर तो उसे तो ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने ही नहीं आने दिया। उसे बेचारे को कितना बुरा लगेगा। क्या सोचेंगे तुम्हारे मम्मी पापा हमारे बारे में और तुम्हारे भैया भाभी भी कि हमने पूरब के जन्मदिन पर तुम लोगों को जाने नहीं दिया। अरे बेटा, ऐसी जिद मत करो और चले जाओ उसके जन्मदिन पर। बेचारा बच्चा तुम्हारी राह देख रहा होगा। अरे वैसे तो मैं खुद ही चलती तुम्हारे साथ, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे पापा जी भी टूर से आज ही वापस आ रहे हैं। अब घर में ऐसे में कोई नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है। पहले तो हम सब जाया करते थे पूरब के जन्मदिन पर, बस इस साल नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पापा जी नहीं हैं। देखो बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी सूरज से जाकर बात करती हूँ। अरे ऐसी क्या थकान हो गई उसको, मैं भी तो जाकर देखूं कि आधे घंटे के रास्ता लगेगी वहाँ तक जाने में और वो जा नहीं रहा है। ये लड़का कभी कुछ समझना ही नहीं चाहता है, पता नहीं कब बड़ा होगा। अभी बताती हूँ मैं उसको। मम्मी जी रहने दीजिए ना, वरना सूरज बाद में मेरे ऊपर ही गुस्सा करेंगे। मैंने आपसे उनकी शिकायत कर दी। अरे ऐसे कैसे रहने दूं? तुम्हारे मायके में सब लोग एक साथ मस्ती करें और हमारी बहू ही वहाँ पर ना हो। एक बेटा, कुछ अगर तुझे बोलेगा ना बाद में तो मुझे बताना, फिर मैं उसके कान खींचूंगी, क्योंकि मैं इस समय तो बात जरूर करूंगी उससे। क्योंकि अब मेरा बेटा छोटा नहीं रहा, उसकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं जो उसे निभानी पड़ेंगी। अब मुझे ही सिखाना पड़ेगा सब कुछ उसको। देख काजल बहू, मैंने कभी भी तेरे ऊपर और अपने बेटे के ऊपर पक्षपात कभी नहीं किया है। मैं दोनों को बराबर मानती हूँ,
मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुझे ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। और देख, मैं तेरे चेहरे में ये सब उदासी नहीं दे सकती हूँ, समझ आई? अरे तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे तेरे बिना तो मेरा खुद मन नहीं लगता है कहीं पर। फिर भला मैं अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी कैसे देख सकती हूँ, वो भी अपने बेटे की वजह से। अरे मेरी बहू इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी संस्कारी है, सबके लिए कितना कुछ करती है, कितना कुछ सोचती है, और मेरी बहू के चेहरे में ये उदासी मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे मेरी जिगर का टुकड़ा है तू। अरे इतने बड़े घर की बहू लेकर आई हूँ मैं अपने घर में, लेकिन कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी बहू में जरा सा घमंड हो, अहंकार हो, कभी भी नहीं झलका तेरे अंदर से। जैसा मैंने चाहा वैसे सब कुछ तुमने किया, कभी उफ तक नहीं बोली। इतनी पढ़ी लिखी थी फिर भी कभी उफ तक नहीं की, किसी चीज के लिए मना नहीं किया। हर वक्त मुझे यही खुशी रहती थी कि भगवान ऐसे मैंने क्या शुभ कार्य किए थे जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। मैं तो हर वक्त तेरा चेहरा देखती रहती हूँ कि मेरी बहू जब खुश रहती है तो मुझे खुशी मिलती है। अरे जरा से तेरे चेहरे पर उदासी आ जाए तो मेरा जी घबराने लगता है। अरे तेरी मीठी मीठी बात सुनकर मुझे खुशी होती है। जब तू बोलती है इतने प्यार से मम्मी जी, तो मन खुश कर देती है। शादी को पूरे 3 साल हो गए, लेकिन आज तक ऊंची आवाज में तुमने किसी से घर में बात तक नहीं की है, और कभी आज तक ना ही तूने कुछ भी अपने मन का किया। हमेशा जो कुछ किया तो हमसे सबसे पहले पूछ कर किया है। फिर भला मैं कैसे अपनी बहू के चेहरे में उदासी देख सकती हूँ? बता, मैं अपनी बहू के साथ कभी गलत कैसे कर सकती हूँ? अरे तू मेरी खुशियाँ हैं और मैं अपनी खुशियों में कभी नजर नहीं लगने दे सकती हूँ। तू डर मत बेटा, मैं अभी जाकर बात करती हूँ सूरज से, कैसे नहीं जाता है वो तेरे साथ तेरे मायके। ठीक है मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए आप। चल बेटा तू भी मेरे साथ। जी मम्मी जी नहीं समझ रही हैं, सूरज जी अकेले में बहुत डांटेंगे मुझे। खैर मम्मी जी की बात भी तो नहीं टाल सकती हूँ, क्या करूँ? सूरज बेटा क्या बात है? ये काजल बहू क्या कह रही है कि तुम पूरब के जन्मदिन पर नहीं जा रहे हो? अरे बहू ने तो तैयार होने के बाद फिर से कपड़े बदल लिए। हाँ मम्मी, आज शॉप पे ना बहुत ज़्यादा काम था, बहुत थक गया हूँ, इसलिए मन नहीं कर रहा है कहीं जाने का। और वैसे भी हर साल तो जाता ही हूँ ना, पूरब के जन्मदिन पर हम सभी जाते हैं, और काजल भी हर साल जाती है। अरे मम्मी, एक बार नहीं भी जाएंगे तो कोई आफत थोड़ी ना आ जाएगी। देखो मम्मी, मैं तो नहीं जाने वाला हूँ कहीं भी, और वैसे भी मैंने काजल को बोल भी दिया है कि अगर उसे जाना है तो अकेली ही चली जाए, लेकिन इसको भी अकेले नहीं जाना है, अकेले जाने के लिए मान ही नहीं रही है, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैंने तो किसी का हाथ पकड़ कर रोका नहीं है कि मत जाओ अपने मायके। अरे बहू ऐसे कैसे चली जाए? वैसे तो हर साल हम चारों ही लोग जाते थे, और इस बार वो अकेली जाए तो क्या अच्छा लगेगा ऐसे? क्या तू भी पागलों जैसी बात कर रहा है? अरे उसके रिश्तेदार, उसके मम्मी पापा, भैया भाभी, सब लोग हमारे बारे में पूछेंगे तो क्या बोलेगी वो? क्या बताएगी सबको कि हम लोग क्यों नहीं गए? कुछ भी बोलता है तू। अरे जरा तो सोचा समझा कर सूरज, अब तो छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया है। तेरी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तुझे समझनी पड़ेगी, याद है ना? अरे अभी थोड़े ही दिन पहले तुम्हारे बड़े ताऊ जी के पोते के जन्मदिन पर काजल के सिर में कितना तेज दर्द हो रहा था, बेचारी को बुखार भी आ गई थी, लेकिन फिर भी वो हम सब लोगों का सम्मान रखने के लिए हम लोगों के साथ गई थी ना दवा खाकर। अरे तू एक बात बता, क्या सारे व्यवहार निभाने का ठेका बहुओं और उनके मायके वालों का ही होता है क्या? दामाद और उसके घर वालों का कुछ फर्ज नहीं बनता है? अब देख तो जरा, उसका चेहरा कितना उतर गया है, फिर भी कुछ नहीं कह रही है। चल, मैं तेरी नौटंकी नहीं सुनने वाली हूँ, चुपचाप से उठकर फटाफट मुंह हाथ धोकर तैयार हो जा। और काजल बेटा, तुम भी फटाफट जाकर कपड़े चेंज करो और जाओ तुम दोनों साथ में, वहाँ सब लोग तुम लोगों का इंतजार कर रहे होंगे। अरे सुबह से कितनी बार फोन आ चुका है कि कब तक आओगे, कब तक आओगे। अरे बेचारे कितने परेशान हो रहे होंगे, तुम लोग अभी तक नहीं गए। अरे जाने का मन तो मेरा भी कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, नहीं जा सकती हूँ। तुम्हारे पापा जी आ जाते टाइम से तो चले भी जाते साथ में, लेकिन तुम दोनों को तो जाना ही पड़ेगा। अरे मम्मी, आप भी ना बिल्कुल जिद पर ही अड़ जाती हैं। आपकी बहू ने जरा सा चेहरा क्या बना लिया, आप तो भड़क उठी मेरे ऊपर। अरे बेटे का दर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या?
अरे भाई, बेटे का भी दर्द दिखाई पड़ता है, लेकिन समय के अनुसार। समधी जी और समधन जी के साथ साथ काजल के भैया भाभी भी कितना ज्यादा मान सम्मान करते हैं हम लोगों का। अरे हम लोगों की जरा सी जरूरत पर वो लोग बेचारे दौड़े दौड़े चले आते हैं। अरे हम लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता है। चल बातें बहुत हो गई हैं, अब चल जल्दी से फटाफट उठ जा और तैयार होकर आ। अब एक बार भी ना नहीं सुनने वाली हूँ मैं। जल्दी तैयार हो जाओ और जल्दी जाओ तुम लोग। अच्छा ठीक है मम्मी, जा रहा हूँ। ठीक है, और रास्ते में कुछ बड़ा सा गिफ्ट ले लेना उसके लिए, ठीक है। और हाँ, मेरे बहू के ऊपर चिल्लाने की कोशिश मत करना, उसे डांटना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा ठीक है मम्मी, नहीं बोलूँगा कुछ आपकी लाडली बहू को। अरे यार मम्मी भी ना अपने सगे बेटे को भूलकर बस बहू ही दिखाई दे रही है उनको। अरे बेटा, तू क्यों खड़ी है? जा जल्दी से साड़ी बदल, तैयार हो जा, जल्दी जल्दी जाओ, सब लोग तुम्हारी राह देख रहे हैं। हाँ मम्मी, अभी तैयार हो जाती हूँ। मम्मी जी, मैं सच में कितनी भाग्यशाली हूँ जो आपके जैसी प्यारी सी मुझे सासू माँ मिली है। और मैं भी भाग्यशाली हूँ जो मेरी चांद सी बहू मिली है, इतनी प्यारी सी। सच में मेरी सासू माँ तो कितनी समझदार है, वरना आजकल तो ऐसी सास कभी किसी की मिलती ही नहीं है। अरे आजकल की सास तो बहुओं के मायके का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हैं, लेकिन मेरी सासू माँ सबसे अलग है, बहुत प्यारी है। थैंक यू भगवान जी, ऐसी प्यारी सी सासू माँ देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को आज की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।